ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं मई के महीने में कैसे रहेगी नवग्रह की चाल और आपके जीवन में क्या रहेगा उसका प्रभाव, मेष लगन के बारे में। अब क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस, मैं लगन राशि के हिसाब से ही करता हूं। और आपको नहीं पता है कि आपके राशि या आपके प्रेडिक्शंस कैसे आपको देखना है, तो लगन कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा होता है पहले तो वो आपकी नामांकन राशि हो गई, और सेंटर में जहाँ पे ल लिखा है वो आपकी लगन राशि हो गई, और वही लगन राशि के हिसाब से मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं। अब मेरी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल को जाकर के आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। मई का ये महीना, पहली मई को जबरदस्त परिस्थिति हमने देखी कि सूर्य ग्रहणपूर्ण संघर्षपूर्ण परिस्थिति से निकले हैं, लेकिन मेष लगन के जातक हो या 12 की 12 राशि हो या 9 ग्रह हो, 9 ग्रह के राजा ने पहल कर दी है काल शब्द दोष को तोड़ने की। और उसी सिलसिले में राजकुमार बुध ने पहल करते हुए काल शब्द दोष तोड़ दिया है और वो वृषभ राशि में जा चुके हैं। तो अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, आइए कुंडली की तरफ नजर रखते हैं। देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, वृषभ राशि में बुध विराजे है, राहु और सूर्य का संघर्षपूर्ण ग्रहण दोष देखने को मिला है। पहली तारीख को चंद्रमा भी साथ में ही था, गुरु शुक्र दोनों ही दैत्य गुरु और देव गुरु साथ में मीन राशि में विराजे है। और लाभ स्थान में अगर आप देखेंगे, उच्च अवस्था में, उच्च परिस्थिति में शनि विराजे है और मंगल के साथ विध्वंसक योग बना करके बैठे हैं, और आपके सप्तम भाव में केतु है। तो ये थी कुछ ग्रहों की परिस्थिति। अब इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, देखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा, ये लगन में बैठा हुआ राहु अननेसेसरी स्ट्रेस आपको 100% देगा। जैसे ही आपको लगता है कि आप तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आपको अनिवार्य अननेसेसरी गुस्सा आपको आ रहा है जिसकी वजह कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, तो आप लंबी सांस लीजिए, महादेव जी का नाम ले सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा मेष लगन के जातकों के लिए कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि लगन में बैठा हुआ राहु आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपकी सोच को वो प्रभाव करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अकस्मात तरीके से आप पे कहीं ना कहीं दुर्घटना वाली परिस्थिति उत्पन्न भी कर सकता है। अगर कुंडली की तरफ फिर से देखिए, सामने ही राहु के सामने तुला राशि में केतु आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज है तो डायबिटीज में तकलीफ, फ्लक्चुएशन होना, अननेसेसरी स्ट्रेस होना, और उसी की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगा महादेव जी का नाम लेना और मेडिटेशन करना आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आमंत्रण वो देने वाले हैं। आइए बात करते हैं स्टूडेंटों की। जैसा कि आप देख सकते हैं कुंडली में यहाँ पर शनि मंगल की जो विध्वंसक योग पंचम भाव में सूर्य का जो घर है वहाँ पर देख रहे हैं। अब उसका मतलब आप स्टूडेंट हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए शुभ संकेत है। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पर्टिकुलरली आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, तो आपके लिए शुभ संकेत मिलने वाले हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये शुभ संकेत को निमंत्रण देने वाली है ये परिस्थितियाँ। आइए और आगे बात करते हैं
बिजनेसमैन या वर्किंग प्रोफेशन, देखिए वर्किंग प्रोफेशन व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके वर्किंग प्रोफेशन के लिए ये वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, जैसा मैंने स्टूडेंट के लिए भी कहा, वही चीज़ आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, लाभ स्थान में विराजे हुए आपके शनि और मंगल आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। आने वाले वक्त में टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप लोहे का कुछ काम करते हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में ही हैं, आप ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में है, आप आईटी रिलेटेड कुछ काम में है, या फिर आप मैकेनिज्म के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वक्त है संयम रखने का और अपॉर्चुनिटी जैसे ही हाथ में आती है उसको उठाने का। सोच समझ के लिए गए फैसले आपके लिए लाभदायक स्थित हो सकते हैं। अब एक विशेष रूप से मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु, आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर सकता है। आप शादीशुदा है तो वही चीज़ पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी एप्लीकेबल होगी। तो ये दोनों परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से महादेव जी के दर्शन करना आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देगा। उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि गणपति जी की पूजा करना, क्योंकि विघ्नहर्ता है। मंगलवार वाले दिन को अगर आप गणपति देव की पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे, तो आपके लिए शुभ संकेत ज़रूर ये भविष्य में वो परिस्थितियाँ खड़ी करेगा और आपको लाभदायक चीज़ें मिलेगी। मंगल और शनि याद रखिएगा, इंडस्ट्री वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो पर्टिकुलरली जो लोग टेक्निकल फील्ड से है। लेकिन उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप किसी भी प्रकार के खेल में जुड़े हैं, या फिर आप आईपीएल ही क्यों ना खेल रहे हैं इस वक्त, तो आपके लिए आपकी नामना बढ़ना, आपके लिए आगे एक सुनहरा भविष्य खड़ा हो सकता है। उसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स में हैं, अगले साल जो भी चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव वाली परिस्थितियों में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न ज़रूर होगी। तो ये था मेष लगन के लिए मई का महीना। अपनी वाणी को दूंगा मैं विराम। जैसा कि मैं कह रहा था, अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखवाना चाहते हैं, तो आप वास्तु कंसल्ट भी करवा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.